आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 48वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि सिर्फ उनके पास सिर्फ कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं है। और उन्होंने योग क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी सी व्याख्या की, जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। ऐसे कोई भी इंसान जो भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को जान लेते हैं, वे कृष्ण भावनाव्रत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देते हैं। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही तरीका है। सिर्फ कृपण ही अपना सकाम कर्मों के फल को भोगना चाहते हैं, लेकिन इससे वो भव बंधन में और भी ज्यादा फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म करे जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। इसीलिए कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कर कृष्ण के तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को ये ज्ञात नहीं होता कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति को किस तरह से अच्छी तरह से उपयोग करना है। मनुष्य को अपनी जितनी भी शक्ति है कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। कृपणों की तरह अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। जिसके पश्चात बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल को संचित करती आ रही है। फलतः वो निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बनी रही है। इस अज्ञान की भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। ये हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने और जन्म जन्मांतर के कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देता है। इसीलिए अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। जिसके पश्चात कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। मुक्त जीवन का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होता। भागवत में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लवप्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारेः भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय में है और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अथवा यह वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। यह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं जान पाता कि इस जगत में दुखमय स्थान है और पद पद पर संकट है, और वो ये सोच कर कि कर्मों से वह सुखी रहेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें ये ज्ञात नहीं होता कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है।
संसार में हर जगह दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि विद्यमान है, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप को समझ जाते हैं, इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ जाते हैं, वही भगवान की प्रेम भक्ति में लगते हैं। उसके बाद वैकुंठ लोक जाने के अधिकारी हो जाते हैं, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न काल का प्रभाव, न मृत्यु। अपने स्वरूप को जानने का मतलब है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश ये सोचते हैं कि जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वो अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वो अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु के पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है और उनके भगवान की सेवा में लगा देता है, वो वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है, भगवान के परम धाम जाने का। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत गीता में कहा गया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।